हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो उसमें सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर, ये जो रूट एक्स दे रखा है, एक्सपेंड करते हुए जब इसकी इंटीग्रल पावर आएंगी, जब ये रूट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगी पावर, उन सब का जो सम होगा वो वाला सम कितना होगा, ये वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जैसे अगर 1 + 2 रूट एक्स है और इसकी पावर में 40 है और हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होता है। 40c 0 होगा, 2√x होगा और उसकी पावर में 0, आगे आएगा 40c 1 और 2√x की पावर में 1, 40c 2 और 2√x की पावर में 2, फिर 40c3 और 2√x की पावर में 3, फिर आगे आ जाएगा 40c4, आगे आ जाएगा 40c4 और 2√x की पावर 4, और ये ऐसे ही चलता रहेगा लास्ट कहां तक, 40 तक, 40c40 तक ही चलता रहेगा। अब आप इसमें देखिए, आपको चाहिए वो टर्म्स जहां पर x की पावर फ्रैक्शन में नहीं आएगी। अगर ये रूट है तो इसका फ्रैक्शन तभी खत्म हो पाएगा जब इसकी पावर में इवन नंबर होगा। तो इसका मतलब ये वाली टर्म तो इसकी फ्रैक्शन में रहने वाली है, ये वाली टर्म तो फ्रैक्शन में रहने वाली है, ये तो हमें नहीं चाहिए। ऐसी जो पावर 3 है ये भी फ्रैक्शन में रहने वाला है, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसा काम हो कि ये यहां से हट जाए, ये यहां से खत्म हो जाए, कुछ इस तरीके का काम यहां पर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको यहां से खत्म किया जाए। तो इसके लिए इसी बाइनोमियल को हम दोबारा से एक्सपेंड कर रहे हैं एक बार और, लेकिन इस तरीके से 1 - 2√x, हमें ऑड पावर हटानी है, तो इसलिए मैं नेगेटिव साइन के साथ इस बाइनोमियल को खोल रहा हूं। तो नेगेटिव के साथ बाइनोमियल ऐसे खोलेगा 40c0 2√x की पावर 0, 40c1 2√x की पावर 1। अब ये नेगेटिव आ जाएगा और 40c2 और 2√x की पावर 3, नहीं अभी तो 2 आएगा ना, अभी तो 2 आएगा, फिर माइनस 40c3 और तो 2√x की पावर 3, फिर प्लस आएगा 40c4 और 2√x की पावर 4, और ये ऐसे ही चलता रहेगा माइनस में। तो ये होगा। अब देखो, अगर आपको चाहिए इंटीग्रल पावर, तो आपको ये वाली टर्म्स काटनी है, ये वाली टर्म्स हटानी है, और ये वाली टर्म्स कब हटेंगी, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन इस चीज के लिए होता कि नॉन इंटीग्रल वाला चाहिए, तो फिर हम इसे सबट्रैक्ट कर देते। अभी फिलहाल हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ये सेम ही है, डबल होगा तो 2 लिख लेता हूं, 40c0 2√x की पावर 0 और 40c2 और 2√x की पावर 2 और 40c4 और 2√x की पावर 4 एंड सो ऑन। और इक्वल टू में इसको ऐड करके लिख लेते हैं, इक्वल टू में 1 + 2√x की पावर में 40 और यहां पर है प्लस 1 - 2√x की पावर में 40। अब बात यह है कि हमें तो केवल कोफिशिएंट का सम चाहिए, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट, केवल कोफिशिएंट का सम चाहिए, ये x हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो x को अगर हटाना है तो एक काम कर लेते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 1, अपने आप ही हट जाएगा x। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो केवल कोफिशिएंट रह जाएंगे, बाकी सब कुछ अपने आप ही हट जाएगा। तो आएगा 2 40c0 और ये एक 2 की पावर 0 और ऐसे ही फिर आगे आएगा 40c2 और 2 की पावर 2,
फिर 40c4 और 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, और इक्वल टू में आ जाएगा ये कितना 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 डाली तो ये 3 हो जाएगा, 3 की पावर 40 प्लस 1 माइनस 2 किया तो ये -1 आएगा, -1 की पावर 40। तो ये आ गया, हमें कोएफिशिएंट का सम चाहिए, तो ये कोएफिशिएंट्स आ गए, इसका सम आ गया। ये 2 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो 2 को अपॉन में भेज देते हैं। तो 2 को अगर हम अपॉन में भेज देते हैं तो 40c0 40c2 2 की पावर 2 40c4 2 की पावर 4, ये सब इसके बाइनोमियल क्या हैं, कोएफिशिएंट हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे उसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं। तो ये इक्वल टू में जाएगा 3 की पावर 40 प्लस में 1 और अपॉन में ये वाला 2 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सारे बाइनोमियल टर्म्स, जितने भी बाइनोमियल टर्म थे उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका जो सम आएगा वो हमारे पास इतना यहाँ पर आ जाएगा, 3 की पावर 40 प्लस 1 प्लस 2। तो अप्रोच क्या आती है हमारे क्वेश्चन की कि हमने पहले इसका एक्सपेंशन देखा, फिर हमने देखा कि हमें वही टर्म चाहिए जिनमें पावर इंटीग्रल आ रही होगी। अगर इंटीग्रल चाहिए तो हम इस बात को समझ गए कि जिनकी पावर में 1 या कोई भी दूसरा और नंबर आ रहा होगा वो सब हमें एलिमिनेट करने हैं। उनको एलिमिनेट करने का तरीका ये रखा कि इसी की सेम सीरीज को खोला, नेगेटिव में खोला तो अपने आप जो इनकी पावर और थी वो नेगेटिव आ गई, और जैसे हमने उनको ऐड किया तो सारे ऑड पावर वाले एलिमिनेट हो गए, इवन पावर वाले बच गए, और इवन पावर वालों में इंटीग्रल मिल जाना था। नॉन इंटीग्रल का क्वेश्चन होता करते सेम, लेकिन अब इनको फिर क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाली टर्म्स एलिमिनेट हो जाती, और जिनमें नॉन इंटीजर्स है पावर में वो वाली टर्म हमें यहाँ पर मिल जाती। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं आपको देता ही रहूंगा।